नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओमी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम आय व्यय पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे और उसमें नेक्स्ट टाइप के सवालों को हल करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर और शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है और शेष का 50% बचत करता है। यदि 3864 रुपये बचाता हो तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। तो इस प्रश्न में पूछा गया कि व्यक्ति की मासिक आय कितनी है। तो इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च कर देता है और खर्च करने के बाद जो शेष बचता है उसका 40% परिवहन पर खर्च करता है और 30% भोजन पर और शेष का 40% परिवहन पर खर्च करने के बाद जो शेष बचता है उसका 50% बचाता है। तो जो 50% शेष का बचाता है वो रुपए में 3864 रुपये है। तो पूछा जा रहा है कि उसकी आय कितनी है। तो आइए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। तो हम लोगों को पता है कि 30% के बराबर होता है 3/10 और 30% खर्च कर देता है। जब 3 खर्च कर देगा तो बचेगा यहाँ कितना 7। फिर शेष का कितना खर्च कर रहा है परिवहन पर 40%। तो 40% के बराबर आप लोग जानते हैं 2/5। तो 5 का 40% 2 हुआ। तो जब 2 खर्च कर देता तो कितना बचता है 3। ये शेष बच गया। अब क्या बताया गया, इतना तो खर्च हो गया। शेष का 50% बचत करता है। शेष का 50% बचत करता है। तो अब हम लोग देखेंगे 50% के बराबर कितना होता है 1/2। 2 का 50% 1। तो 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना 1। तो 1 बचत कर रहा है। तो 1 बचत कर रहा है वो 3864 रुपये। अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि उसकी मासिक आय कितनी है। आइए पहले उसकी 10 आय थी, खर्च कितनी कर दी उसने 3। तो बचा कितना 7। फिर 5 थी, खर्च कितना कर दिया 2। तो बचा कितना 3। फिर कितनी आय थी उसकी 2, खर्च कितना 1 कर दिया तो बचा कितना 1। तो हम लोग देख लेंगे कि उसकी टोटल आय कितनी थी 10 पंचे 50 दूना 100 और उसने खर्च करने के बाद बचत कितनी हुई है 7 या 21 21। तो 21 रुपये उसकी बचत है और आय उसकी थी 100। तो खर्चा उसने कितना कर दिया 79 रुपये, जो कि इसके बीच में आप देख पा रहे होंगे अंतर इतना है 79 का। तो 21 रुपये उसने बचत की। प्रश्न में कह रहा है 21 ने उसने 3864 रुपये की बचत की है। तो 3864 रुपये 3864 की उसने बचत की। ये 21 से कितने गुना है, हम लोग 21 से इसको भाग दे देंगे। 21 21 बचा कितना 17 हो कितना गया 176। फिर 8 बार चला जाएगा 21 8 168। फिर बचा कितना 8 हो गया कितना 84। 21 चौके 84। ये जो है 21 से 184 गुना ज़्यादा है। बचत यहाँ पर बचत कितनी है 21 और रुपए में कितनी है 3864। लेकिन वो 21 ना हो गया 3864 है, जो कि 21 से 184 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार इसकी जो मासिक आय है वो भी 184 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी 184 और 2 जीरो उतार देंगे रुपए। ये इसकी मासिक आय हो जाएगी। इस प्रकार से हम बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे उसकी मासिक आय निकाल लेंगे हम लोग। आइए हम लोग दूसरे सवाल को हल करते हैं। यहाँ से हम लोग इसको मिटाते हैं और आप लोग सवाल को नोट करिए। ये तरीका हम लोग उन सवालों में लगाएंगे जिसमें पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर या 30% स्कूल में या 30% परिवहन पर या किसी पर्सनल यूज पर करेगा। फिर उसमें दिया हुआ शेष का 40% या शेष का 20%। तो उस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग इस तरीके से हल करेंगे। आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। इसमें दिया हुआ है एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है और 2800 रुपये बचाता है। तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। अब यहाँ पर परसेंटेज में खर्च कर रहा है यहाँ भी, लेकिन बचत रुपए में हो रही है उसकी। तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे
जैसे कि आपको पता है 30% के बराबर 3/10, और 30% खर्च कर दे रहा है, 10 का 30% 3, इतना खर्च कर दिया, बचत हो गई 7। 50% के बराबर आप लोग जानते हैं 1/2, अब उसने 2 का 50% 1 को खर्च कर दिया, बचत हुई 1। तो हम लोग लिख लेंगे, हम लोग लिखेंगे अब कि 10 में से 3 खर्च करने के बाद कितना बचा 7, फिर 2 में से 1 खर्च करने के बाद कितना बचा 1। हम लोग देखेंगे 10 दूनी 20, और यहाँ 7 इक्कन 7, तो उसने बचत कितनी की 7 रुपये की, खर्च कितना कर दिया 13 रुपये, और उसकी आय कितनी है 20। इधर वाली आय है और इधर वाला उसका बचत है, और तो बचत उसने की 7 की, प्रश्न कह रहा है 7 ने उसने 2800 रुपये बचत की है, जो कि इससे 400 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार उसके मासिक वेतन भी इससे 400 गुना ज़्यादा। 4 दूनी 8, 1 0 2 3 0 उतार देंगे, ये इसकी मासिक आय हो गई। तो हम लोग इसकी मासिक आय को ज्ञात कर लिया, और इसी तरीके से हम इस तरीके के सवालों को इस टाइप से हल करेंगे जिसमें शेष का दिया रहेगा, उन सभी को हम लोग इसी तरीके से हल करेंगे। आइए हम लोग सवाल में कुछ चेंजेस करते हैं और फिर लिखते हैं। %20 और इधर 70%, और यहाँ पर 3600 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। अब हम लोग इसको यहाँ से मिटा देंगे और इस सवाल को भी इसी तरीके से हल करेंगे, जिससे कि आप लोग आसानी से समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को इस प्रकार के हल कर सकें। तो आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। कितना खर्च कर रहा है 20%, आप लोग जानते हैं 20% बराबर होता है 1/5, और 5 का 20% 1 खर्चा कर दिया तो बचा कितना 4, तो 5 से 4 हो गया। इधर कितना है 70% उसने खर्च कर दिया। अब 70% बराबर होता है आपको पता है 7/10, 10 का 70% 7 खर्चा कर दिया तो बचत कितनी हो गई 3, तो यहाँ कितना हो गया 10 से 3, ठीक है ना। अब हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे, चाहे तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस में काट भी सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब इधर इधर लिखते हैं तो हम लोग दोनों को काट सकते हैं, या फिर यहीं काट देते हैं। इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ठीक। तो कितना हो गया 5 पंचे 25 और 3 दूनी 6। अगर हम लोग यहाँ नहीं कट करेंगे तो हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं, 10 पंचे 50 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 3 12, फिर 2 से काटेंगे तो 25 पे जाएगा, इधर 6 पे जाएगा, तो उसको हम लोग पहले यहाँ भी काट सकते हैं। तो अब कितना हो गया, बचत उसकी हो गई 6 और आय उसकी थी 25। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको देखेंगे कि यहाँ पर उसकी बचत कितनी है 6, प्रश्न कह रहा है बचत 6 नहीं 3600 है। और इसी प्रकार आय को हम लोग देख लेंगे, आय जो 3600 है वो 6 से कितना 600 गुना ज़्यादा है। और इसी प्रकार हम लोग आय को भी हल कर लेंगे, आय भी 25 ना हो गई, इससे 600 गुना ज़्यादा, 25 संगे 150 और 2 0, 15,000 रही होगी। आइए अब हम लोग दूसरे सवाल को हल करते हैं, देखते हैं कि आप लोग साथ साथ लगाते भी रहिए और एक दो अपने पास से भी इसको यहाँ पर वैल्यू को बदलते रहिए और खुद हल करके देखिए कि कितना आ रहा है। आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं, जिसमें दिया गया कि एक व्यक्ति अपनी आय का 15% भोजन पर खर्च कर देता है, शेष का 30% परिवहन पर खर्च कर रहा है और 2380 रुपये बचा रहा है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो हम लोग देख लेंगे कि 15% बराबर आप लोग जानते हैं कि 3/20, 15% बराबर 3/20। अब
20 का 15% 3 खर्च कर दिया, बचा कितना 17। इधर 30% है और 30% बराबर होता है 3/10, जैसा कि अभी तक आप लोग देख पाए होंगे पिछले सवालों में। 10 में से 3 खर्च करने के बाद 7 बचा। अब हम लोग देखेंगे उसकी आय थी कितनी 20, खर्च करने के बाद कितनी बची 17। यहाँ पर आय कितनी शेष थी 10, खर्च करने के बाद कितनी बची 7। हम लोग देखेंगे 20,200 और 17 सत्ते 119। जल्दी सवाल को हल करने के लिए आपको 20 या 25 तक पहाड़े भी याद होने चाहिए, स्क्वायर भी याद होना चाहिए। तो हम लोग अब इसको हल करेंगे। अब ये तो बचत हो गई और ये इसकी आय थी। अब प्रश्न कह रहा है बचत 119 नहीं 2380 है। प्रश्न कह रहा है बचत 119 नहीं 2380 है, जो कि इससे 20 गुना ज़्यादा है। 119 गुना 238, एक जीरो लगा देंगे हम लोग, तो 20 गुना। इसी प्रकार इसकी आय भी 200 ना हो गए, इससे 20 गुना ज़्यादा, 2 दूनी 4, 4000 हो गई। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही कम कैलकुलेशन की और हम लोग आंसर को आसानी से निकाल पा रहे हैं। और पेपर में भी सवाल इसी तरीके से पूछता है जिसको आप लोग आसानी से हल कर पाएंगे। और इस तरीके के सवालों की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। इस वैल्यू को बदलते रहिए और लगाते रहिए सवाल को, खुद भी लगाइए और इससे भी देख लीजिए। बाकी आपको किसी भी एक्सरसाइज में मिल जाए, किसी भी बुक से हल कर लीजिए। और हम जल्दी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल करा दें कम समय में। आइए इस सवाल को देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च कर रहा है, शेष का 15% परिवहन पर खर्च करता है और 11,560 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। फिर हम लोग देख लेंगे 20% के बराबर 1/5, 1 खर्च कर रहा है, 4 बचत कर रहा है। 15% के बराबर 3/20, 3 खर्च कर रहा है तो 17 बचत हो रही है। अब देख लेंगे हम लोग 5, 4 बचत कर रहा है, 20 आय थी तो 17 रुपये बचत कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग काट लेंगे 4 1 4, 4 5 20, 5 पे चला जाएगा। तो आप लोग जैसा कि पिछले सवालों में देखेंगे हम लोग इसकी गुणा करेंगे तो 25 ये आय हो गई और इधर 17 1 17, 17 इसकी बचत हो गई। लेकिन प्रश्न कह रहा है इसकी बचत 17 नहीं है, कितनी है 11,560, जो कि इससे कितने गुना ज़्यादा है 6 बार जाएगा। 17 चंगे 102, बचा कितना 13 हो गया 136, ये चला जाएगा 8 बार और 0 680 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार इसकी आय भी 680, 25 ना हो गए 680 गुना हो जाएगी। 25 0 0, 25 8 200 का 0, हंसी लगा 20, 25 का 150 और 20 170, ये इसकी मासिक आय हो जाएगी। आइए हम लोग आगे के सवालों को हल करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के सवाल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे और इसी तरीके को अपनाएंगे इस टाइप के सवालों में, जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को बना सकें। हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको कम कैलकुलेशन में और तरीका एक हो, सवाल ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के हल कर सकें, चाहे आय व्यय के हों, चाहे चुनाव के हों, चाहे जनसंख्या वृद्धि के हों। हर सवाल को हम लोग इसी तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे कि हमने इस तरीके का कहाँ पर यूज किया है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के सवाल को हल करेंगे। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अभी तक के जितने भी वीडियो हैं सब सीक्वेंस से बारी बारी से देखे होंगे और सारे सवालों को हल किया होगा। और आगे भी ऐसा ही करेंगे जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल कर सकें और परीक्षा को पास कर सकें और अपनी मंजिल को पा सकें। हम ऐसी आशा करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल करें और जल्दी अपनी मंजिल को पाएं। और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।